राम राम जी। आपको हमारे चैनल पर नमस्कार। कल हमने परसेंट की क्लास की थी। आज हम सवाल लगाएंगे। पहला सवाल है, ए 20 से 40% कम है। ए है जो 20 से 40% कम है, किससे है? 20 से है। मैं कहूँगा अगर 20 100 है, 40% कम है, ये 100 है, तो ये कितना होगा? 60। जीरो से जीरो कैंसिल, दो से काटेंगे 3 बार, दो से काटेंगे 5 बार। अब पूछा है कि बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है। जो बी है किससे? ए से। जिससे पूछा जाए उसे तो रखना है नीचे। किससे? ए से। 3 पे कितना अधिक है? बी। 2 अधिक है, इंटू कितना? 100। हमने 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू के लिए याद की थी, क्या थी? 33 सही 1/3%। तो 2/3 की क्या हुई? 66 सही 2/3%। सॉल्व भी कर लोगे तो 200/3 सॉल्व कर दो, 66 सही 2/3% आंसर। ठीक है, दूसरा सवाल करते हैं। u बराबर 450 है। u बराबर कितना है? 450। v बराबर 585 के। v बराबर 585। इसमें पूछा है v u से कितना प्रतिशत अधिक है। जो v है किससे? u से। जिससे पूछा जाए वो क्या रखना है? नीचे। तो u से कितना? 450 से ये कितना अधिक है? 135 इंटू 100। 135 को 9 से काटेंगे, 9 का 9 9 45। इससे काटेंगे 9 से 50 बार, और इसे 3 से काटेंगे, सॉरी 5 से 3 बार। अब 5 से 10 बार, 3/10 कितना होता है? 30%। इसका आंसर क्या होगा? 30%। तीसरा सवाल, किसी वस्तु के मूल्यों में 10% की कमी की गई। 10% की क्या की गई है? कमी की गई है। 10% का मतलब कितना होता है? 1/10। तो मतलब 10 पे 1 की कमी होगी, 10 से कितनी होगी? 9 हो गई। आगे का है, इसे पुराने मूल्य पर लाने के लिए उसे मूल्य कितनी वृद्धि करनी होगी। तो पुराने मूल्य पर लाने 10 से 9 होगी, पुराने लाने पर 9 पर 1 की वृद्धि करनी पड़ेगी ना। तो 9 पर कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी? 1 की। 1/9 इंटू 100 कितना होता है ये? 11 से 1/9%। सोल्व कर लेना, 100/9 मतलब 11 से 1/9%। चौथा सवाल, एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की जाती है। 20% की क्या की जा रही है? कटौती। 20% को क्या लिखते हैं? 1/5। ठीक है। कैसे लिखते हैं? कल भी समझाया था कि 20/100 लिख दिया। 20 से के बचाएगा 1/5 बार। 1/5। किसी कर्मचारी के मूल्य में 20% की कटौती की गई। तो पाँच पाँच पे कितने की कटौती की गई है? 1 की। मतलब 5 से कितना हो गया? 4। यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना हो तो उसमें कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी? 5 से अब 4 हो गई, अब कितनी है? अब तो 4 है। तो 4 पे अब पहले की बराबर लाना है तो 1 की वृद्धि करनी पड़ेगी, इंटू 100। कितना होता है? 25%। ए का वेतन बी के वेतन से 33 सही 1/3% कम है। ए का वेतन है जो बी के वेतन से 33 सही 1/3% कम है। 33 सही 1/3% को क्या लिख सकते हैं? 1/3। ए का वेतन किससे कम है? बी से कम है। तो बी अगर 3 है तो 3 पर कितना कम है? 1 कम है, तो ये कितना है? 2 है। तो ए और बी का रेशियो कितना हो गया? 2 और 3। आगे कहा है थोड़ा सा, बी का वेतन ए के वेतन से कितने परसेंट ज्यादा है। ए बी का वेतन है ए के वेतन से, किससे? ए से। 2 से कितना ज्यादा है? ये 3, 1 ज्यादा है, इंटू 100 कितना? 50%। सवाल नंबर 6। 6वां सवाल है, एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया। 10% घटाएगा मतलब 10 से कितना हो गया? 9। पूर्व मान में पुनः लाने के लिए नए दाम को कितने परसेंट बढ़ाना पड़ेगा। तो पुनः 10 लाने के लिए 10 से 9 हो गया, अब पुनः 10 लाने के लिए 9 पे कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी? 9 से 10। 9 पे कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी? 1 इंटू 100। तो कितना आ गया? 11 सही 1/9%। सवाल नंबर 7। 7वां सवाल क्या है कि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है। ए का वेतन है बी के वेतन से कितना अधिक है? 50%। 50% को क्या लिख सकते हैं? 1/2। 2 से कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है। बी अगर 2 है तो ए कितना है? 3 है। बी का वेतन ए से कितना कम है? तो ये बी का वेतन है किससे? ए से। जो कम होता है उसे नीचे करना है, किससे? ए से। ए से 3 पे ये 2 कितना कम है? 1 कम है, इंटू 100 कितना हो गया? 33 सही है 3%। सवाल नंबर 8। 8 में क्या क्या है? ए बी से 15% अधिक है। तो ए है जो बी से कितना परसेंट अधिक है? 15%। किससे? बी से। बी अगर 20 है तो ये 23 है। ये क्या
कितना है 2320। आगे क्या है बी ए से कितने परसेंट कम है, तो बी है ए से, किससे ए से 23 का ये कितना कम है 3 कम है इंटू 100। तो फिर 23 सेकंड 23 ये बचा 7 23 किया 69 एक बट 69 एक बचा 23 फिर है ये बचे 23%। सवाल नंबर 9। नौवां सवाल है यदि दूध का मूल्य 60 से 70 हो गया, दूध का मूल्य 60 से कितना हो गया 70 हो गया, तो एक व्यक्ति को खपत कितने कम कर देनी चाहिए ताकि खर्चा समान हो। ये क्या है प्राइस बढ़ा है, प्राइस 60 से कितना हुआ 70, मतलब प्राइस का रेशियो हुआ 6 से 7 हुआ है, तो खपत कितनी कम करनी चाहिए खर्चा बराबर हो। तो खर्चा समान रखना है तो 6 से 7 प्राइस हो गया, तो खपत को कितनी कर दो, खपत उल्टी कर दो 7 से 6 कर दो, 7 से कितने की कमी 1 की कमी इंटू 100 1/7 ध्यान है चलते सही 2/7%। ये क्या होगा। सवाल नंबर अगला 10वां सवाल। 10वां सवाल है चीनी की कीमत 20% वृद्धि की गई, चीनी की कीमत 5 से कितनी होगी 20% को हम क्या लिख सकते हैं 1/5, तो मतलब 5 का कितने की वृद्धि हुई 1 की, तो 5 से कितनी होगी 6। चीनी की खपत में कितने % की कटौती की जानी चाहिए कि जिससे चीनी पर हुई ब्याज में कोई अतिरिक्त वृद्धि ना हो। तो कटौती कितनी करनी चाहिए क्योंकि मतलब खर्चा समान होना चाहिए, तो 6 पे कितनी कर दूँ 1 ही कर दूँ, उल्टा कर दूँ 1 इंटू 100 1/6 कितना होता है पूरे से 2/3%। सवाल नंबर अगला 11। 11 सवाल क्या है 11वां सवाल है खाद्य तेल की कीमत 25% की वृद्धि होगी, तेल में कितनी की परसेंट की वृद्धि होगी 25% की, मतलब 4 से कितना हो गया 5 हो गया। उसी ग्रेड को बनाए रखने में परिवार को उपभोग में कितने % की कमी करनी चाहिए, 4 से 5 हो तो 5 से 4 कर दो, मतलब 1 की कमी 5 पे कितनी की 1 की कमी कितना हो गया 20%। 11वां सवाल। सवाल नंबर 12 है। 12वां सवाल क्या है कि यदि चाय के मूल्य 20% की बढ़ोतरी होगी, चाय का मूल्य 5 से कितना हो गया 6 हो गया 20% का मतलब वही 1/5 5 से कितना हो गया 6 हो गया, उसकी खपत में कितने की कमी करनी चाहिए ताकि खर्चा समान हो, ताकि चाय पर होने वाला ब्याज में वृद्धि ना हो, तो 6 से कितनी होगी 6 से 5 कर दो, 1/6 कितना होता है 16 से 2 3% जो भी कराया है। सवाल नंबर 13। 13वां सवाल है खाद्य तेल का दाम 25% बढ़ गया, मतलब 25% की फैक्टर वैल्यू क्या होती है 1/4, तो 4 का कितने मिल गया 1 बढ़ गया 4 से 5 हो गया, ठीक है। तो इस मद पर व्यय न बढ़ाने के लिए परिवार को खाद्य तेल में प्रयोग में कितने % की कमी की जानी चाहिए, कितने कितने का 5 का की कमी कर दो 5 का 1 इंटू 100 1/5 कितना होता है 20%, ठीक है। सवाल नंबर अगला सवाल अगला 14। 14वां सवाल है कि ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है, ए का वेतन है बी के वेतन से कितना अधिक है 30% अधिक है बी के वेतन से, तो बी अगर 100 है तो ये कितना है 130, बी से निकालेंगे कितना आ गया 13 और 10, दोनों कितना हो गया 13 और 10। ए के वेतन के संदर्भ में बी के वेतन की प्रतिशत कमी रख रही है, तो किसके संदर्भ में ए के संदर्भ में, ए के संदर्भ में ये कितना कम है 3 कम है 3/13 सॉल्व करेंगे, ये कितना हो गया 300 से 13 13 दूनी 26 4 13 से 39 3 सही 1/13%, ये इसका आंसर है। सवाल नंबर अगला करें 15। 15वां सवाल क्या है यदि नीता का वेतन पतिजा के वेतन से 25% अधिक हो, तो नीता का वेतन है पतिजा के वेतन से 25% अधिक है, किसके वेतन से पतिजा के वेतन से, ये अगर 100 है तो ये कितना है 125 है, 25 से 5 में 25 से 4 में मैं डायरेक्ट ये कैलकुलेशन लग रहा है कैसे दूसरे 25% को क्या लिखते हैं 1/4, पतिया से अधिक है, पतिया कितनी है 4, पतिया से नीचे कितनी है 1 अधिक है, ये 4 है तो ये कितना है 5,
ठीक है। तो पपिया का वेतन नीता के वेतन से कितने परसेंट कम है? पपिया का वेतन है नीता के वेतन से, तो नीता नीता कितना अभी कहीं का देखो बिल्कुल कितना हो गया 20%। हमने 15 सवाल किए हैं, जो दो टास्क क्लियर हो गए, तो बाकी सब चल करेगा।